आत्मव्यक्तित्व सामर्थ्य बोधनोद्भावने रतम् आत्मव्यक्तित्व सामर्थ्य बोधनोद्भावने रतम् कला विज्ञान विद्यानाम् अभ्यासोज्ज्वलं पदम् कला विज्ञान विद्यानाम् अभ्यासोज्ज्वलं पदम् इंद्रप्रस्थपदे चारु राजधान्या प्रतिष्ठितम् इंद्रप्रस्थपदे चारु। भाव विभोर करने वाली प्रस्तुतियों का ये नजारा हैबिटेट सेंटर के स्टीम ऑडिटोरियम का है। मौका था भारत की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक हस्ती भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म विभूषण सोनल मानसिंह की नृत्य नाट्य प्रस्तुति भाव गंगा के प्रीमियर का, जहां पवित्र नदी मां गंगा से जुड़ी कहानियों का मंचन किया गया। कार्यक्रम में पद्म विभूषण सोनल मानसिंह ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके साथ ही सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस यानी CICD का एक रिपोर्टरी समूह भी शानदार प्रस्तुति देने पहुंचा। ये ग्रुप मानसिंह के मार्गदर्शन में ट्रेन कलाकारों का समूह है, जिसने अपने प्रदर्शन के साथ उनकी कोरियोग्राफी को जीवंत किया। मानसिंह द्वारा संकल्पित और कोरियोग्राफ किया गया भावगंगा प्रोडक्शन मां गंगा नदी की दिव्य उत्पत्ति, पृथ्वी पर उनके अवतरण और भारतीय सभ्यता को आकार देने में उसकी अहम भूमिका पर प्रकाश डालता है। भाव गंगा प्रस्तुतिकरण में मां गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ की तपस्या की कथा से लेकर प्रभु श्री राम की केवट से मुलाकात और काशी में गंगा की दिव्य उपस्थिति, महादेव द्वारा देवी अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने की साक्षी के रूप में कलाकारों ने मंचन किया। सोनल मानसिंह द्वारा स्थापित कामाख्या कलापीठ की ओर से प्रस्तुत भाव गंगा इतिहास, संस्कृति और समकालीन प्रासंगिकता का एक कलात्मक संगम है, जो वक्त के साथ गूंजने वाली कहानियों को सहजता से बुनता है। भाव गंगा को लेकर पद्म विभूषण सोनल मानसिंह ने कहा, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है, साम्राज्यों के उत्थान और पतन की गवाह है और पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। से महाकुंभ हुआ, गंगा के पानी पे लोगों ने सवाल उठाए कि पानी खराब है, वहाँ नहाने लायक नहीं है, लोग पी रहे हैं। तो नहीं, वैसे महाकुंभ के दौरान ही सवाल उठाए कि पानी वैसे 67 करोड़ लोगों ने वहाँ स्नान किया। ये पहले भी सवाल उठे, वर्षों से उठ रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम को लेकर सफल आयोजन के लिए धन्यवाद। हाँ नहीं, भाव गंगा तो मेरा विचार ये है कि भावों की गंगा बहनी चाहिए, अच्छे उदात्त भावों की गंगा बहनी चाहिए, क्योंकि अच्छे भावों से आगे अच्छे कार्य होते हैं। और अब बहुत आवश्यकता है कि सब जुड़ें साथ में, कि सरकार करेगी या सुप्रीम कोर्ट कहेगी तब होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबकी ये जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें पता है कि हेलो आप सुनो, पहले यहाँ सुनो। आप लोगों को पता है क्या कि तीसरा महायुद्ध जब होगा तो ये पोर्टेबल वाटर, पीने के पानी, स्वच्छ पानी के लिए होगा, न तेल के लिए, न गैस के लिए, न किसी के लिए। तो जो स्वच्छ गंगा अभियान की हमने बात चलाई, वो फिर से याद कराने के लिए इसमें ध्यान दो। आपका एक एक बूंद पानी जो आती है, एडवर्टीजमेंट्स तो आती हैं, कौन देखता है उसको, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि पानी की धारा बही जा रही है, कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पीना है इतना पानी दे दिया, बाकी गया। हम सबको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो गंगा जी थी वहाँ पर, मेरे इस कार्यक्रम में हैं, थी नहीं हैं और रहेंगी, क्योंकि ये जो अभियान है, गंगा जी के किनारे क्या क्या हुआ, निषाद और श्री राम का मिलन हुआ। तो वहीं पे जो आज कास्ट सेंसस की बात चला रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद अन्नपूर्णा जी, ये वही है कि भाई आप कोई भी महारथी हो लेकिन जो स्त्री है, द फेमिनिन, द कॉस्मिक फेमिनिन हम सब में है, उनका आदर करो, सम्मान करो। उन्हीं से सृष्टि बनी है, उन्हीं से परिवार का क्रम चलता है, समाज आगे बढ़ता है। तो ये मैसेज मेरे बहुत क्लियर होते हैं,
उसमें मैं कतई ये संकोच नहीं करती हूँ बताने में, क्योंकि यही काम है कि नृत्य के संगीत के द्वारा लोगों के हृदय तक पहुँचो। भाषण अकेले करने से नहीं होता है, वो तो है, इसकी भी आवश्यकता है। माँ गंगा जैसे सफाई की बातचीत चल रही है, अब दिल्ली में यमुना की सफाई की बात बहुत अच्छी है ना। अब वो पिछले वर्षों तो आपने देखा क्या हुआ, बिल्कुल बर्बाद हो गए और करोड़ों रुपया कहाँ गया, गबन हो गया। तो माँ यमुना की आरती तो शुरू हो गई है, ये पहला एक शुभ कदम है और इसकी बात अब उठी है कि यमुना जी को नाला बना के रख दिया है और दिल्ली वासियों को तनिक संकोच नहीं होता था या होता है, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। तो स्वच्छ यमुना जिनके किनारों पर श्री कृष्ण ने लीलाएं रचाई, तो उनका तो अभी कल्याण होना ही है। भाव गंगा जैसा नाम है वैसा ही कार्यक्रम के मंच पर देखने को मिला। कार्यक्रम में अलग अलग दलों के नेता एक ही मंच पर साथ बैठे नजर आए। मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन, बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा और डीएम के सांसद तिरुचि शिवा आसीन थे। अलग अलग दलों और विचारधारा से होते हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में चारों ने एक मंच शेयर किया। कार्यक्रम को लेकर एमओएस बघेल, सस्मित पात्रा ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ हैं एमओएस एसपी सिंह बघेल साहब। भाव गंगा में आप पधारे, किस तरह का इवेंट रहा, इसको लेकर? बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कामाख्या कलापीठ द्वारा आज भाव गंगा की प्रस्तुति, जिसमें गंगा जी का अवतरण, राम केवट संवाद और उसके अलावा जो है अन्नपूर्णा देवी जी का रूठना, शिव जी का मनाना। और जी तो ऐसा करके सोनल मानसिंह जी ने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोकगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय संगीत, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत को अक्षुण्ण बनाने वाली ये कार्यक्रम है। कल्चरल इवेंट था आज, भारतीय कला संस्कृति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप पधारे और सारी पार्टी के लोग थे, बीजेडी, बीजेपी, डीएमके, कांग्रेस, एक ही सारी पार्टी के एक ही मंच पे। आज जिस तरह से आपने देखा डॉक्टर सोनल मानसिंह जी के प्रोग्राम में भाजपा से, कांग्रेस से, डीएमके से, बीजू जनता दल से तमाम सांसद एक साथ आए, एक मंच पे आए और जब संस्कृति, कला और हमारे जो धरोहर है इस देश का, जब ये प्लेटफॉर्म पे आता है, जब ये हमारे समक्ष होता है, तब राजनीतिक दूरियां ख़त्म हो जाती हैं और हम किसी भी पार्टी के सदस्य हों, हम सब जुड़ते हैं भारत की उसी विशाल संस्कृति में, उसी कला में। और आज का ये जो प्रोग्राम था, आपने देखा कैसे ढेर सारे सांसद दूसरी पार्टियों से, सारे अलग अलग पार्टियों से आते हुए भी एक मंच पे एक दूसरे का हाथ थामे, जो एकता में अखंडता या अखंडता में एकता, जिस तरह से भी आप देखें, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन यूनिटी, कहीं से भी आप देखें वो वहीं प्रतिफलित होता है। और ज़रूर हमारे देश की जो संस्कृति है हमें बांधती है। सो समटाइम्स पॉलिटिक्स हमें डिवाइड करता है, बट आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, सॉन्ग, म्यूज़िक, डांस हमारे देश का हमें बांधता है। तो आज ही इसका प्रतीक था। धन्यवाद। मनमोहक आख्यानों और प्रतीकात्मक व्याख्याओं के जरिए भावगंगा नदी को मानवता के विकास के मूक गवाह के रूप में चित्रित किया गया, जो पवित्रता, भक्ति, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और भारत के आध्यात्मिक सार के विषयों की खोज करता है। ये दर्शकों से प्रकृति को संरक्षित करने और उसका सम्मान करने के लिए अपने कर्तव्य पर विचार करने की अपील भी करता है।